हेलो दोस्तों, आज 25 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक टीम के लिए थीम सॉन्ग का नाम क्या है? तो इसका आंसर बी, तू ठान ले। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडियन ओलंपिक टीम के लिए थीम सॉन्ग का नाम है तू ठान ले, जिसको गाया है मोहित चौहान और इसको लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। अच्छा, इन्होंने चीयर फॉर इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया गया है ताकि जो भी इंडियन ओलंपिक टीम है उसको इनकरेज मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिछले 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी यानी कि फिलंथ्रोपिस्ट कौन है? तो इसका आंसर बी, जमशेदजी टाटा। तो एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है हुरून रिसर्च एंड एडल गिफ्ट फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें पास्ट 100 ईयर्स में सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति को बताया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दान करने वाला व्यक्ति है जमशेदजी टाटा, जो इसकी रैंक है 1। ठीक है, और इन्होंने पिछले 100 साल में $102.4 बिलियन डोनेट किए हैं। दूसरे नंबर पे हैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स, जिन्होंने $74.6 बिलियन डोनेट किए हैं। और इंडिया से अजीम प्रेम जी का रैंक है 12, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे विप्रो के। ठीक है, तो जमशेदजी टाटा, इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इसको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, और ये फाउंडर है टाटा ग्रुप्स, टाटा स्टील एंड ताज होटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर बी, न्यूजीलैंड। तो रिसेंटली न्यूजीलैंड भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, और ये न्यूजीलैंड का पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ठीक है, तो ये कहाँ पे खेला गया था? तो साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, तो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बना है केल जेमिसन एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बना है केन विलियमसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने आरोग्यम बिजनेस लोन स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सी, एसबीआई ने। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्यम बिजनेस लोन स्कीम को लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया गया हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, यानी कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए। ठीक है, और इस स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर्स को 10 लाख से 100 करोड़ के बीच। ठीक है, और ये लोन रीपेबल होगा, यानी कि विद इन 10 ईयर्स के अंदर इसको लौटाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामघर विषधरी वन्यजीव अभयारण्य यानी कि रामघर विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बी, राजस्थान में। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रामघर विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व बनेगा, जिसकी अनुमति दे दी है NTCA ने, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ठीक है, तो इंडिया के पास अब से टोटल 52 टाइगर रिजर्व होंगे। तो अदर 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं राजस्थान में? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, और चौथा है रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो NCTA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है, जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, जिसकी स्थापना की गई थी 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर बी, कोचिन। तो रिसेंटली कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि CIAL, इन्होंने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, और इसको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि ASQ के लिए। ठीक है, और ये अवार्ड दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, तो ACI ये एक ग्लोबल बॉडी है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का। ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये कब बना था? तो 1991 में। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए किसे हॉकी टीम का कैप्टन नामित किया गया है? तो इसका आंसर ए, मनप्रीत सिंह। तो 60 मेंबर्स का इंडियन हॉकी टीम होगा फॉर टोक्यो ओलंपिक के लिए, जिसमें कैप्टन होगा मनप्रीत सिंह, वाइस कैप्टन होगा वीरेंद्र लकड़ा एंड हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बात्रा, जो री इलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो जिस FIH का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप टीम कौन सा है? तो बेल्जियम टॉप पे है, और इंडियन टीम का रैंक है 4th। इसको याद रखिएगा, 4th रैंक है FIH वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन टीम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा तितली की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो इसका आंसर सी, कोलंबिया में। तो कोलंबिया में विश्व में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीसीज पाई जाती है। तो रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश करा है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो लंदन में स्थित है। तो इस स्टडी के अनुसार विश्व का 20% बटरफ्लाई स्पीसीज कोलंबिया में पाए जाते हैं।
तो कोलंबिया में मोर देन 200 बटरफ्लाई स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोलंबिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इससे होके इक्वेटर पास होता है। तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा एंड करेंसी है कोलंबियन पेसो। अगला क्वेश्चन है CEOS कोस्ट एक बहुराष्ट्रीय प्रोजेक्ट यानी कि एक, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ A एंड B। तो ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट इसरो एंड NOAA का है। तो CEOS कोस्ट ये प्रोजेक्ट इसरो एंड NOAA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो USA में स्थित है, और रिसेंटली इनको UN बॉडी के द्वारा सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का एम है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ कोस्टल डाटा यूजिंग सैटेलाइट एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। तो सैटेलाइट और लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन की मदद से कोस्टल डाटा की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना इसका मेन मकसद है। ठीक है, तो CEOS कोस्ट इसका फुल फॉर्म है कमेटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कोस्टल ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन सर्विस एंड टूल्स। ठीक है, एंड NOAA का फुल फॉर्म है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो USA में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम K सिवान। अगला क्वेश्चन है येलो गोल्ड 48 निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ये एक वाटरमेलन यानी कि तरबूज है। तो येलो गोल्ड 48 ये तरबूज के एक येलो वेराइटी है। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया गया है एक जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी के द्वारा जिसका नाम है बेयर के द्वारा। ठीक है, और इसका ब्रांड नेम होगा सेमिनिस। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 2020 में। तो ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इन्होंने अप्रूवल दे दी है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया गया है यानी कि बढ़ाया गया है 5 महीने के लिए नवंबर तक। ठीक है, और अगले 5 महीने में 240 लाख टन फूड ग्रेन यानी कि अनाज को बांटे जाएंगे गरीब लोगों तक, जिसकी टोटल लागत लगेंगे 67,266 करोड़। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर आने वाले सभी बेनिफिशरीज़ को इसका लाभ मिलता है। तो इसमें सभी मतलब हर एक व्यक्ति को 5 किलो हर एक महीने में फूड ग्रेन्स दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द स्टार्टअप वाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए तहमीना अनम। तो द स्टार्टअप वाइफ पुस्तक के लेखक है तहमीना अनम जो एक बांग्लादेशी ब्रिटिश राइटर है, और इस बुक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो कुछ बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली माई जॉयस एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक को लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और इसके लेखक है कृष्णा सक्सेना। ठीक है, द नटमेग्स कर्स इसके लेखक है अमिताभ घोष। होम इन द वर्ल्ड इनके लेखक है अमर्त्य सेन। सच कहूँ तो इनके लेखक है नीना गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिव शंकरन नायर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सिनेमा से। तो शिव शंकरन नायर जिसको शिवान के नाम से जाना जाता है, ये इंडियन फोटोग्राफर एंड फिल्म डायरेक्टर थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये केरला के पहले प्रोफेशनल प्रेस फोटोग्राफर थे, और इनका पॉपुलर फिल्म है अभियम एंड यगम। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर यानी कि TIWB प्रोग्राम को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो आपका ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार।